ई पाठशाला यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने बताया था, इस चैनल के अंडर में एक इनिशिएटिव हम लोग शुरू कर रहे हैं, टू द पॉइंट इनिशिएटिव। इस इनिशिएटिव के अंडर में हम लोग जितने भी अभी तक सीजन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। उन क्वेश्चंस को करने की राइट अप्रोच क्या होगी और उन क्वेश्चन से हम क्या क्या सीख सकते हैं, सो दैट हम एग्जाम में जो है उसको अच्छे से अप्लाई कर पाए। इस बात पे मेरा फोकस होगा, इसलिए मैंने सीरीज शुरू की है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। पहला वीडियो इसका पहले अपलोड हो चुका है, आप लोगों ने देख लिया होगा। उस वीडियो पे आप लाइक जरूर कर दें और उस पे जो भी आपको सुझाव लगता है कि कुछ हमको बताना चाहिए, इसमें ऐड करना चाहिए, तो उस पर आप कमेंट जरूर करें। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, मैंने 2 क्वेश्चन ऑलरेडी लिख रखे हैं, इन 2 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा पहले, ऐसे मैं क्वेश्चन पहले लिख लिया करूंगा। पहला क्वेश्चन है, इफ द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इज 4851 सेंटीमीटर क्यूब, देन इट्स सरफेस एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर इज। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले देखिए, पहले या तो ये वॉल्यूम पूरा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू 4851। पाई की जगह क्या लिख सकते हैं, 22/7। 11 से कट होगा ये, 4 जा 1। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर क्यूब की वैल्यू आएगी, ये देखिए 7 इंटू 3 21, उधर जाएगा तो 21 की पावर 3 बन जाएगी, क्योंकि 21 का स्क्वायर होता है। और ये 4 2 जा 8 क्या होता है, 2 का क्यूब होता है। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21/2। ठीक है, अब आप फिर से लगाएंगे अगर फॉर्मूला, इसका सरफेस एरिया क्या होगा स्फीयर का, तो 4πr² आप फॉर्मूला लगाएंगे, उसमें जो है पाई की वैल्यू फिर रखनी पड़ेगी, आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोगों को, अगर ये याद है कि इसका जो रेशियो होता है स्फीयर के वॉल्यूम और सरफेस एरिया का, वो क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो वॉल्यूम हो गया और सरफेस एरिया क्या होगा 4πr²। तो 4 कैंसिल, आर स्क्वायर से आर क्यूब में से आर स्क्वायर कैंसिल होगा, आर बचेगा, तो r/3 ये रेशियो होता है हमारा। ठीक है, जितने भी रेशियो है, इससे पहले भी क्वेश्चन लास्ट वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया था। इस टाइप के जो क्वेश्चन है, जैसे स्फीयर का वॉल्यूम दे दिया तो सरफेस एरिया पूछ रहा है, या सरफेस एरिया दे दिया वॉल्यूम, इस टाइप क्वेश्चंस में आप लोगों को हम लोगों के पास कितने फिगर होते हैं, 3D में भी देखा जाए तो बहुत ही गिनती के फिगर हैं। तो आप उनमें से अगर वॉल्यूम और स्फीयर इस टाइप के क्वेश्चंस में अगर आप सीधे रेशियो ध्यान रखते हैं, आप याद कर सकते हैं अगर रेशियो को, तो आपका जो पाई का जो खेल है ना, ये थोड़ा खत्म हो जाएगा। तो इससे आपका थोड़ा टाइम सेव होगा, ज्यादा नहीं 10-12 सेकंड ही सेव होगा। लेकिन अगर आप एक क्वेश्चन में 10 सेकंड 12 सेकंड भी सेव कर लेते हैं तो आपको आगे उसमें हेल्प मिलेगी। तो देखिए आर की वैल्यू 21/2 यहाँ पे सीधे रखते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 21 ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो 7/2 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जो इसका वॉल्यूम होगा और सरफेस एरिया होगा उसका रेशियो क्या होगा, इस केस में 7/2। वैसे क्या होता है जनरल केस में, ये जनरल केस है, r/3 होता है। तो r हमको पता चल गया यहाँ पे 21/2, तो यहाँ रखेंगे तो 21/2। तो इस केस में इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा 7/2, यानी वॉल्यूम की वैल्यू हमको दे रखी है, 7 की वैल्यू कितनी है 4851। तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए a की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 7 6 जा 42, 6 5 7 9 जा और ये 3, इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, कैरी 1, 2 6 जा 12 एंड 1 13। तो यही हमारा आंसर हो गया। देखिए ऑप्शन में लिखा हुआ है पहला आंसर, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आप उससे भी लगा सकते हैं, 4πr² रखेंगे तो यहाँ पे 4πr² रखेंगे तो पाई की वैल्यू रख के लगा सकते हैं, फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। बहुत ज्यादा देर नहीं लगेगी इस क्वेश्चन में, बट फिर भी आपको ये हैबिट बनानी है, सो दैट अगर एक स्टेप आगे भी इसमें पूछता है तो आपको ये अच्छे से ध्यान होगा, तो आप जल्दी से उसको कर पाओगे बिना पेन लगाए, क्योंकि 7 का टेबल सबको आता है, आराम से आप मन में भी कर सकते हो उसको। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन सॉलिड मेटेलिक स्फेरिकल बॉल आर मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू ए cylindrical ball whose cylindrical rod whose radius is 3 times that of spherical ball and height is 4 times then the radius of a spherical ball volume of n is। क्वेश्चन में फिर से पढ़ देता हूँ, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। एन सॉलिड मेटेलिक spherical ball are melted and recast into a cylindrical rod whose radius is 3 times and of a spherical ball and height is 4 times the radius of a spherical ball। The value of n is, n की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। देखिए दोनों जो स्फेरिकल बॉल है उसको मेल्ट किया जा रहा है और सिलेंड्रिकल रॉड बनाई जा रही है,
दोनों ही केस में क्या होगा, वॉल्यूम सेम होगा। तो वॉल्यूम ऑफ एन मेटेलिक स्फेरिकल बॉल, बॉल को मैं बी से डिनोट कर दे रहा हूं, ठीक है। क्या बनना है, रिकास्ट इनटू सिलिंड्रिकल रॉड, रॉड बननी है सिलिंड्रिकल रॉड, ठीक है। तो V ऑफ बॉल, कितनी बॉल, N बॉल इक्वल टू V ऑफ C यानी कि सिलिंड्रिकल रॉड, ठीक है। तो अभी फॉर्मूला रख देंगे, बॉल का स्फेरिकल बॉल का फॉर्मूला क्या होगा, 4/3 पाई r³, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, रॉड है, सिलिंड्रिकल रॉड है, पाई r² h होता है, ठीक है। तो अभी देखिए, तो इसकी r है, उस रेडियस इज 3 टाइम्स, तो इसकी रेडियस कितनी है, 3 टाइम्स है किसकी, r की। तो ये यहाँ पे कितना आ जाएगा, r की जगह पे इसका कितना आएगा, 3r आएगा। और दैट ऑफ स्फेरिकल बॉल एंड हाइट इज 4 टाइम, हाइट कितनी है, 4 टाइम्स है रेडियस की, तो यहाँ पे 4r आ जाएगा, ठीक है। पाई r² h होता है, तो 3r का स्क्वायर हो जाएगा। अभी पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, n की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं, 4/3 r³, 3 का स्क्वायर होगा 9r², और ये r कितना हो जाएगा, r³ हो जाएगा इंटू 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, r³ से r³ कैंसिल हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 27, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ खास नहीं, बस बेसिकली ये कॉन्सेप्ट पता ही होगा सबको कि स्फेरिकल बॉल को मेल्ट करके सिलेंडर रॉड बना रहे हैं, तो दोनों केस में वॉल्यूम बराबर होगा। फॉर्मूला रखेंगे तो सीधे आंसर आ जाएगा हमारा, इसमें कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का सोल्यूशन है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if the cut surface area of a solid cylinder is 1/3 of its surface area, then what is the ratio of its diameter to its height? ये शॉर्ट में लिखा हुआ है, समझ जाइएगा, डायमीटर और हाइट का रेशियो पूछा गया है, ठीक है। कट सरफेस एरिया क्या होता है हमारे सॉलिड सिलेंडर का, 2πr/h, ठीक है। 1/3 ऑफ इट्स सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इट्स टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे होगा, मिसिंग है टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr/h प्लस πr², 2πr², इसका कितना है, 1/3 है। ये जो है 1/3 है इसका, तो 1/3 हमने इसको कर दिया। 2π यहाँ से कॉमन लेके देखिए कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से, 3 इधर आ जाएगा, 3r/h इसका 2π कॉमन लेंगे तो 2πr कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में h प्लस r बचेगा, r और r कैंसिल हो जाएगा, 3h और यहाँ अंदर h है, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 2h हो जाएगा, ये r होगा, h/r कितना होगा, 1/2, यहाँ पे भी r हो गया, h/r इक्वल टू 1/2, ठीक है। हमसे क्या पूछा है, डायमीटर का, तो मतलब r/h इसको लिख लेते हैं, r/h इक्वल टू 2/1, ठीक है। अभी डायमीटर पूछा, डायमीटर क्या होता है, डबल होता है r का, तो 2r/h कितना हो जाएगा हमारा, 4:1, तो यही हमारा आंसर है, आंसर इज डी। आप देख रहे होंगे मेंस में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, इनका कोई भी मतलब टफ तो उसको बिल्कुल नहीं बोलेंगे, प्री लेवल क्वेश्चन आ रहे, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे जो रूमर्स हैं कि बहुत टफ आ रहा है पेपर, बहुत ये है कि बहुत टफ पेपर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ क्वेश्चन टफ होते हैं, कुछ क्वेश्चन उसकी जगह पे आसान भी होते हैं। ये क्वेश्चन इतने आसान है, आप बहुत जल्दी से कर सकते हैं। यहाँ से टाइम सेव करिए और जो टफ क्वेश्चन है उसमें इन्वेस्ट करिए। इसलिए जो है जो आसान क्वेश्चन आ रहा है उसको टाइम बाउंड तरीके से कम समय में करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देख लीजिए आप, इसमें कुछ भी ज्यादा बताने वाला है नहीं, बस फॉर्मूला रख के हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ फील्ड रोलर इन द शेप ऑफ सिलेंडर हैज ए डायमीटर ऑफ 1 मीटर एंड लेंथ ऑफ 1/4 मीटर। जो सिलेंडर शेप में एक रोलर है, उसको उसकी जो डायमीटर है वो कितनी 1 है और लेंथ है 1/1/4 यानी 5/4 मीटर है। इफ द स्पीड ऑफ विच अ रोलर रोल्स इज 14 रिवोल्यूशन पर मिनट, 1 मिनट में कितने 14 चक्कर वो लगा रहा है, देन मैक्सिमम एरिया दैट इट कैन रोल इन 1 आवर, तो 1 घंटे में कितना एरिया वो रोल आउट कर सकता है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। देखिए क्या लिखा हुआ है, एक चक्कर में, पहली बात तो ये बताइए कि एक जो रिवोल्यूशन, हिंदी में लिख रहा हूं मैं, एक चक्कर में वो कितने, 1 मिनट में, सॉरी 1 मिनट में कितने चक्कर लगा रहा है, 14 रिवोल्यूशन ले रहा है वो, ठीक है। तो 1 घंटा पूछ रहा है यानी 60 मिनट होता है 1 घंटे में, 60 मिनट में कितने लेगा, तो 60 इंटू कितना हो जाएगा 840 रिवोल्यूशन,
तो हमको ये पता करना है 840 चक्कर लगाने में वो कितना एरिया कवर करेगा। अभी देखिए एक चक्कर जब लगाएगा तो उसका जितना भी सरफेस एरिया होगा वो उस एरिया के बराबर वो एक चक्कर में एरिया कवर करेगा। ठीक है, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई RH, 2 पाई 22/7। आर कितना है, डायमीटर 1 दिया हुआ है तो आर कितना हो जाएगा 1/2। एच कितना है 1/4, 1/4 यानी 5/4। ठीक है, तो ये एक चक्कर में आ गया। 1 रिवॉल्यूशन में कितना एरिया करेगा, इतना एरिया करेगा। तो इसको कैसे करेंगे 1 1 2 से 2 यानी कितना आ गया 55/14। ठीक है, तो ये 840 या इसको लिख सकते हैं 14 × 60। यही तो मैं किया था यहाँ पे निकालने के लिए, इसको नहीं निकालेंगे तब भी चल जाएगा। रिवॉल्यूशन कितना एरिया कवर करेगा 55/14 × 14 × 60। तो 14 से 40 कैसे 6 के मल्टीपल हो जाएगा इतना मीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया मैक्सिमम एरिया यहाँ पे मीटर क्यूब गलती से दिया है, इसको स्क्वायर ही कर लीजिएगा क्योंकि एरिया जो होता है मीटर स्क्वायर में होता है। ठीक है, तो एरिया हमारा आ जाएगा 3300 मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सी। तो इस क्वेश्चन में भी ऐसा कुछ खास है नहीं, केवल ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि एक चक्कर लगाने में जो है वो अपने कर्व सरफेस एरिया के बराबर एरिया कवर करता है। चक्कर निकालेंगे फिर उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एक चक्कर लगाने में कितना उसका एरिया आया। ठीक है, तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A solid cube is cut into 3 cuboid of same volumes. What is the ratio of the surface area of the cube to the surface area of any two of the cuboid so formed? एक क्यूब है, ठीक है, उसको जो है 3 बराबर वॉल्यूम के क्यूबॉइड में काटा गया है। तो पूछ रहा है कि उसका जो सरफेस एरिया का जो रेशियो है किसका, क्यूब का, जो पहले क्यूब था उसका, और उनमें से जो 3 हम लोगों ने काटे हैं ना क्यूबॉइड, उसमें से 2 क्यूबॉइड को लेना है, उनका सरफेस एरिया कितना होगा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है, लगा सकते हैं। देखिए क्यूब का जो सरफेस एरिया होता है मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 6a²। ठीक है, यहाँ पे बस एक बात समझनी होगी, जो क्यूबॉइड हमारा बनेगा, सपोज कर लीजिए ये 3D फिगर होता है वैसे क्यूब, तो मैं इसको ऐसे स्क्वायर बना दे रहा हूँ, आप समझ जाएगा, वैसे 3D होता है फिगर। ठीक है, तो अगर एक साइड का अगर कोई क्यूब है उसको हम लोग 3 बराबर क्यूबॉइड में कट करेंगे, तो उसकी जो एक साइड होगी, अगर हम लोग लेंथ के अलॉन्ग विद लेंथ कट कर रहे हैं तो जो उसकी L है वो a/3 हो जाएगी, किसकी, एक क्यूबॉइड की। अगर हम लोग ब्रेथ के अलॉन्ग कट करेंगे तो b जो होगी उसकी वो a/3 हो जाएगी, और अगर हाइट के अलॉन्ग कट करेंगे तो h जो है वो a/3 हो जाएगी। तो यहाँ मान के चले लेंथ के अलॉन्ग हम लोग कट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो है L कितना होगा a/3 एक क्यूबॉइड का। ठीक है, और b जो होगा वो तो a ही होगा, और h जो होगा वो भी a होगा। ठीक है, इसका क्या फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में LB यानी a²/3 प्लस BH a² प्लस a²/3। ठीक है, ये हो गया सरफेस एरिया ऑफ द एनी 2 है, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 3 टाइम्स ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। फिर जो है क्योंकि 2 है, ऐसे ही कितने हैं 2 बराबर वॉल्यूम पे हैं, तो 2 से मल्टीपल भी कर लेंगे। ठीक है, 2 कहां से ऐड होना है, क्योंकि इस टाइप के क्यूबॉइड कितने काटे गए, 2 क्यूबॉइड काटे गए, तो यहाँ पे 2 से एक और एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे देखते हैं 3a² ऊपर बचा, नीचे क्या बचा, ये a² कॉमन ले लेंगे, 2a² तो बचा ही, ये 2/3 और 1 प्लस 1। ठीक है, a² कैंसिल, ये 3 ऊपर जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, नीचे क्या होगा 3 + 2 5 × 2 10, तो रेशियो कितना आ गया 9:10, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज increased by 20%. By what percent should its height be reduced so that its volume remain as same? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन टाइप के आ चुके हैं। इनिशियल फाइनल मेथड लगाएंगे। क्या होता है इनिशियल फाइनल मेथड, इसमें क्योंकि रेडियस सर्कुलर सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है क्या होता है πr²h, पाई जिसमें कांस्टेंट है, r 2 बार आ रहा है, h 1 बार आ रहा है, तो r को हम लोग 2 बार लिख लेते हैं,
इंक्रीज कितना हुआ यार, यहाँ पे देखिए 20%। 20% का मतलब क्या होता है 1/5। ठीक है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करना आप सभी को आता होगा। 20% को फ्रैक्शन चेंज करेंगे तो 1/5, यानी 5 अगर पहले इनिशियल है रेडियस उसकी, तो बढ़ के कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। ये कितनी बार होगी 2 बार होगी। h हमारी h1 और h2 हाइट जो है वो हमें बता फाइंड करना है कितना कम होगी, तो हम उसको h1 मान लेते हैं और घट के कितनी हो जाएगी h2 हो जाएगी। दोनों ही केस में हमारी कंडीशन दे रखी है कि वॉल्यूम रिमेन्स द सेम। तो वॉल्यूम सेम है तो रेशियो कितना होगा 1:1। इसका मल्टीप्लाई इधर आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इधर आ जाएगा। 6 या 36 25। ठीक है, कितना घट गया, ये हाइट का रेशियो आ गया 36 था 25 हो गया, कितना घटा 11 घटा। किस पे 36 पे इंटू 100, ये परसेंट आ जाएगा हमारा। कितना आएगा 4 से कैंसिल हो जाएगा 925 9305/9%। यही हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही है इसका, सी वाला। ठीक है, तो ये रहा हमारा सॉल्यूशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडियस एंड द हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन आर इन रेशियो 5:12। जो कोन है उसकी हाइट और रेडियस का रेशियो दिया हुआ है। इट्स कर्व सरफेस एरिया इज 816.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द कोन। पाई को 3.14 हम लोग मान सकते हैं, बट मैं उस तरीके से बताऊंगा कि पाई की वैल्यू जो एक बार जरूरत पड़ेगी केवल। ठीक है, तो सरफेस एरिया क्या होता है इसका, कोन का सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर एल इसका टू 816.4। पाई की वैल्यू मैंने बोला 3.14 ले लीजिए। आर कितना है हमारा 5x मान सकते हैं इसको, 12x मान सकते हैं इसको, नहीं जो इसका हाइट है वो 12 है। देखिए ट्रिपलेट यहाँ पे लगती है, आपको पता है ना कोन का ऐसा होता है सीन। तो यहाँ पे ये 5 है रेडियस और ये हाइट 12 है, तो ये कितना होगा 13। ये ट्रिपलेट होते हैं 5 12 13, 13 इंटू समथिंग होगा क्योंकि 5 इंटू समथिंग होगा 12 इंटू समथिंग। जो समथिंग होगा 5 इंटू समथिंग, समथिंग क्या x, वैसी को हमने x माना है। ठीक है, तो 13 इंटू एक्स, 5 इंटू एक्स, तो ये x हो गया, यहाँ पे 13 हो जाएगा। ठीक है, 816.4। अभी ये पॉइंट से पॉइंट हटा भी सकते हैं, 0 बढ़ा लीजिए। 314 से करेंगे 2 टाइम्स गया 628 हो गया, 628 हो गया। कितना बचेगा यहाँ पे 8 8 1 4। आप देखिए कितने बार जाएगा 6 बार, क्योंकि 3 14 6 बार जाएगा। ठीक है, याद कर सकते हैं 26 टाइम जाएगा और 0 आ जाएगा। 13 2 जा और 5 4 जा, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2। ठीक है, एक्स की वैल्यू 2 आ गई, यानी हमारी ट्रिपलेट जो बनी थी 5 12 13, इसकी रियल वैल्यू क्या हो गई 5 दूनी 10 26 और 24। ठीक, ये हो गई रियल वैल्यू। अभी इसके बाद क्या निकालना है हमें, व्हाट इज द वॉल्यूम। अब वॉल्यूम निकालने के लिए हम पाई आर स्क्वायर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच भी लग सकते हैं, लेकिन हम पाई को अवॉइड करने के लिए क्या करेंगे, इसका हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि इसका और इसके सरफेस एरिया का और वॉल्यूम का क्या रेशियो होता है। ठीक है, ये पता होना चाहिए। मैंने पहले क्लास से बता रहा हूँ कि इस तरीके के जो रेशियो है वो आपको अपने माइंड में बिठा के रखने हैं। ठीक है, तो इसका क्या होगा एल अपॉन पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा, 3 ऊपर आ जाएगा, आर एच इसकल टू 816.4 अपॉन वी। ठीक है, अभी क्योंकि सब कुछ एल और एच आर सब कुछ पता है तो हमें वी निकाल लेंगे। ठीक है, ये कितना है एल 13 इंटू 2 अपॉन आर कितना है 5 इंटू 2 इंटू एच कितना है 12 इंटू 2, 816.4 अपॉन वी। ये देखिए 2 से 2 कैंसिल ही हो गया, 13 से कैंसिल होगा। ठीक है, v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 से 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। ये 5 दूनी 10 बनना है, ये पॉइंट हटा ले जाएगा यहाँ से। ठीक है, कि 5 2 10 हो रहा है, 10 इधर जाएगा तो पॉइंट हट जाएगा। ठीक, v की वैल्यू कितनी आएगी 4 से मल्टीप्लाई करनी है, 4 8 32, 3 4 8 11, 1 4 24 25। तो ये हमारा आंसर आ गया। v की वैल्यू कितनी आ गई 512152 ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, the base of a right pyramid is an equilateral triangle with area 16√3 centimeter square. If the area of one of its lateral face is 30 centimeter square, the height is। देखिए पिरामिड का जो स्ट्रक्चर होता है ना वो आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल होना चाहिए।
तभी आप इस क्वेश्चन को जो है आसानी से लगा पाएंगे। अदरवाइज इसमें इतना कंफ्यूजन हो जाएगा आपको कि आप समझ नहीं पाएंगे ए क्या है, एच क्या है, एल क्या है, बहुत ही प्यारा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो देखिए बेस ऑफ इक्विलेटरल, पहले बेस से स्टार्ट करते हैं। बेस क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो बेस का फॉर्मूला, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसका फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 इंटू ए स्क्वायर। बेस मानने उसकी जो साइड है बेस की, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल इस टाइप का होगा बेस, ठीक है। इसकी साइड कितनी है? ए है। √3/4 ए स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया? 16√3। तो ए की वैल्यू यहां से निकल आएगी, 4 × 8, ठीक। यानी जो बेस है उसकी साइड कितनी है? 8 है। उसके अलावा ऑफ इट लेटरल फेस, अभी इसका जो एक लेटरल फेस होगा यहां से इस तरीके से बनेगा ना, ये हाइट पे ऊपर, ये जो 3D फिगर है ऊपर आएगा, तो जो साइड वाला जो फेस होगा उसका एरिया दे रखा है कितना? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो तो ये वाला अगर हम ट्रायंगल उठाएं यहाँ पे, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है एरिया का? 1/2 इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट होता है। बेस क्या है इसका? ए। तो हाइट हमको यहाँ से आ जाएगी कितना है? 30। तो ए हमारा निकल आया कितना? 8। तो यहाँ पे हम 8 वैल्यू रख लेंगे, 2 4 जा 8। एच की वैल्यू कितनी आ गई? 15/2। एच की वैल्यू कितनी आ गई? 15/2। अभी हमको क्या निकालना है? द हाइट इज, किसकी हाइट? पिरामिड की। तो अब यहाँ पे जो है ये जो है ऊपर वाला पॉइंट है, इसकी बिल्कुल परपेंडिकुलर जो हाइट है वो हमको फाइंड करनी है। लेटरल सरफेस एरिया ये वाला है, यानी इसकी ये वाली जो हाइट है, जो इसकी ये हाइट है वो पिरामिड की क्या है? लेटरल सरफेस है, लेटरल हाइट है, ठीक है। जो इसकी इस वाले ट्रायंगल की जो हाइट है वो जो पिरामिड होगा उसकी क्या होगी? लेटरल हाइट होगी। अगर आपको पिरामिड का जो वो होता है फिगर होता है वो आपको अगर क्लियर है तो आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पे पाइथागोरस लग जाएगा। यहाँ से एक चीज और, जो नीचे वाला जो बेस होगा वहां से जो उसकी जो आर होगी उसकी नीचे वाली, वो हमको फाइंड करनी होगी। आर बराबर क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में? a/2√3। तो a कितना है इसका? 8 है। 8/2√3 4/√3। अब जो है इसकी हाइट निकालेंगे हम लोग। हाइट ऑफ पिरामिड क्या होगी? √, क्योंकि ये h जो इस वाले सरफेस का है हाइट, बट पिरामिड का क्या है? l है, तो क्या होगा? l स्क्वायर यानी कि 15/2 स्क्वायर माइनस l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ये वाला होगा 4/√3 स्क्वायर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? 225/4 माइनस 16/3, ये होगा 3 से मल्टीप्लाई माइनस 4, ठीक है 12। तो ये कितना आ जाएगा आंसर? 1 1 6 √ के अंदर 611/12। तो इसका आंसर क्या होगा? 611/12। सी इज द राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, और अगर आपको जो फिगर है वो आपको अगर अच्छे से आता है, मतलब पिरामिड का जो फिगर है वो आपको अगर क्लियर है तो इस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी। अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है और एग्जाम हॉल में ये क्वेश्चन नहीं लग पाता है, मतलब टाइम में कि आपको हो सकता है 3 मिनट तक लग जाए, 2 मिनट लग जाए। इसी टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है, और जो है इसका फिगर जो है वो आप अपने माइंड में अच्छे से बिठा लीजिए, तभी जो है क्वेश्चन आसानी से हो पाएगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, a right prism has height 18 cm and its base is a triangle with side 5 cm, 8 cm and 12 cm. What is the total surface? What is the lateral surface area in centimeter square? lateral surface area पूछा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको फॉर्मूला पता है सरफेस एरिया क्या होता है प्रिज्म का, कि बेस ऑफ पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। अभी पेरीमीटर ही क्यों फाइंड करना है, और पेरीमीटर हमको किसका फाइंड करना है? बेस का। और बेस क्या है यहाँ पे? ट्रायंगल। कितनी साइड उसकी दे रखी है? अलग अलग साइड है, ठीक है। 5, 8 और 12। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा टोटल? इसको सम ही होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। 5, 8 और 12 कितना होगा? 25, ठीक है। 5, 8 हाँ 25। तो फॉर्मूला क्या होगा? लेटरल सरफेस एरिया इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। हाइट कितनी है? 18। मल्टीप्लाई कर देंगे 450 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा आंसर होगा हमारा? ए। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बीच बीच में आसान क्वेश्चन भी आते हैं प्रीवियस क्वेश्चन में, ठीक है। और ऐसा ही आपके पेपर में भी होता है, कठिन क्वेश्चन होंगे कुछ, उसके बाद बहुत आसान क्वेश्चन भी होंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द exterior of each exterior angle, if the measure of each exterior angle of a regular polygon is 41 right 3/7 degree, then the ratio of the number of its diagonal to the number of its side is। एक बार हिंदी में भी पढ़ लेते हैं क्वेश्चन, थोड़ा सा वहां तो दिक्कत हो रही है। यदि एक नियमित बहुभुज के प्रत्येक बाहरी कोण का माप 51 से 3/7 डिग्री है तो उसके विकर्णों की संख्या उसके पक्षों की संख्या का अनुपात क्या। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन पहले, इस टाइप के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं अभी इससे पहले भी आया था, उसमें क्या था इंटीरियर एंगल दे रखा था और इस टाइप का क्वेश्चन पूछा नंबर ऑफ डायगोनल और ये सब करके पूछा था। तो मैंने आपसे कहा था कि जो थीटा मतलब बहुभुज जो होते हैं पॉलिनोमियल्स 1 से लेकर 10 तक, 1 तो पैर होता ही नहीं है, तो भी नहीं तो ट्राइंगल से स्टार्ट होता है ना, 3 से लेकर 3 का पता ही होगा, 4 में पता होगा सम कितना होता है, एक इंटीरियर एंगल कितना होता है, उसका एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, तो ये सब तो आपको पता ही होगा। 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक आप कम से कम याद कर लीजिए। तो अगर आपको याद होगा तो अच्छी बात है, यहाँ से निकल आएगा। अदरवाइज देखिए n बराबर 6 पे हम आपको बता देते हैं, जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड है वो मैं बता रहा हूँ। बाकी आप फॉर्मूले आपको पता होगा, एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, प्रत्येक इंटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला आपको पता होगा, तो उस हिसाब से आप एक्सटीरियर एंगल 180 माइनस करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन इस वाले क्वेश्चन से जितना संबंधित है मैं उतना केवल आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। n बराबर 6 में जो है इंटीरियर एंगल कितना होता है, प्रत्येक इंटीरियर एंगल कितना होता है 120, ये सभी आपको पता है। तो एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है। n बराबर 8 पे इंटीरियर एंगल कितना होता है हमारा 135 होता है, तो एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। देखिए ये जो वैल्यू है ना 51 राइट 3/7, तो एक्सटीरियर एंगल 60 और 45 के बीच में लाई कर रही है। इसका मतलब जो है यहाँ पे n कितना होगा हमारा 7 होगा। क्यों होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट में पहले बता चुका हूँ कि n जो होता है वो हमेशा इंटीजर होता है। पॉलीगॉन के लिए जितने भी बहुभुज होंगे उनके लिए n होगा क्या है इंटीजर होगा। ऐसा तो नहीं होगा किसी बहुभुज में जो है 7.6 भुजाएं, ऐसा नहीं हो सकता ना, 7 ही भुजाएं होंगी, 6 भुजाएं होंगी, 8 भुजाएं होंगी, इस तरीके से। तो यहाँ पे जो है हम अपना कॉमन सेंस यूज कर सकते हैं और n की वैल्यू हमको पता होगी कितनी होगी 7 होगी। देखिए ये सब मैं आपको लिख रहा हूँ, लेकिन अगर आपको याद होगा थीटा बराबर n बराबर 6 पे जो है एक्सटीरियर एंगल 60 होता है, 8 पे 45 होता है, तो उसके बीच में लाई करेंगे n7 आ जाएगा। ये आपको क्वेश्चन देख के ही समझ में आ जाएगा, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है। n7 आ गया तो आपको विकर्ण का फॉर्मूला पता होगा, n-3 होता है 7 × 7-3 कितना होता है 4/2, 2 से ये आ गया 14, तो ये आ गई विकर्णों की संख्या और जो भुजाओं की संख्या वो तो 7 है ही, तो रेशियो कितना हो जाएगा 2:1। यही हमारा आंसर है। तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए मैंने आप लोगों से वादा किया था कि 20 क्वेश्चन करूंगा, लेकिन 20 क्वेश्चन करने में ये इशू आ रहा है कि वो वीडियो जो है 1 आवर्स की हो रही है। तो मुझे कमेंट आया, मुझे लोगों ने सजेस्ट किया कि आप थोड़ा सा ड्यूरेशन तक कम कर दीजिए, सो दैट आप, क्योंकि ये रिवीजन क्लास है, मुझे भी ये बात सही लगी, ये रिवीजन क्लास है तो रिवीजन क्लास को थोड़ा सा जल्दी क्विक वे में होना चाहिए। और आज जो है मैं इसमें केवल 10 क्वेश्चन ही करा रहा हूँ। आप नीचे कमेंट करके लिखिए कि ये वीडियो जो है अगर आपको मतलब चाहिए कि 20 क्वेश्चन ही चाहिए आगे से कि हर डेली 20 क्वेश्चन डिस्कस किए जाए, तो वैसा आप कमेंट में सेक्शन में बताइए। जिस तरीके से कमेंट आएंगे, जिसमें ज्यादा वोटिंग होगी 20 क्वेश्चन करना है कि 15 क्वेश्चन करना है कि 10 क्वेश्चन करना है डेली, उसी हिसाब से मैं आगे बढ़ूंगा। आज फिलहाल मैं 10 क्वेश्चन करके ये क्लास खत्म कर रहा हूँ। आप इसका रिव्यू दीजिए मुझे, और जो भी क्वेश्चंस का सोल्यूशंस है या जो भी हमारा अप्रोच है वो अगर आपको पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि क्या आपकी आगे की रिकमेंडेशंस हैं चैनल के लिए और इस वीडियो के लिए, कि आप कैसे आगे सीरीज चाहते हैं, किस तरीके से हो, टाइम ड्यूरेशन, कितने क्वेश्चन हो, क्या हो। तो आपके कमेंट्स जो है मैं डेली पढ़ूंगा और उसी हिसाब से इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।